आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बोडमास नियम। जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है तो उनको सॉल्व करने के लिए एक विशेष क्रम का ध्यान रखा जाता है। जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में होता क्या है कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव, कोष्टक सब एक साथ ही ऐड होते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कौन सा एक विशेष क्रम अपनाया जाए, उसका खास ध्यान रखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि बोडमास होता क्या है। चलिए बोडमास पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। ये ब्रैकेट जो होता है ये कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है। ब्रैकेट जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। एक लाइन ब्रैकेट, छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक और बड़ी कोष्टक। ठीक है, अब इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि पहले किसको सॉल्व करते हैं। अगर कोष्ठक हो तो किस तरह के कोष्ठक को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग तो सीख लिए कि ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। चलिए देख, बोडमास का फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग। बी फॉर ब्रैकेट, O of D division, M multiplication, A addition, S subtraction। तो आप लोग जानते ही हैं कि सबट्रैक्शन मतलब घटाव होता है, एडिशन मतलब जोड़ होता है, मल्टीप्लिकेशन गुणा होता है, डिवीजन भाग होता है। ये ऑफ जो होता है ये का, हिंदी में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो का लिखा होता है। अब ये ब्रैकेट जो होता है वो 4 तरह के होते हैं। क्या होते हैं? एक लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम एंड बिग। ठीक है, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ये क्रम ही है जिसके आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे लाइन ब्रैकेट को बार कहते हैं। अक्सर आपने देखा हो किसी अंक के ऊपर एक छोटा सा डंडा लगा होता है। ठीक है, ये जो होता है उसका मतलब होता है वो बार। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कौन सी ब्रैकेट दी हुई है उसको पहले हम लोग ढूंढेंगे और ये क्रम जो है इसी क्रम को अपनाते हुए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखेंगे अगर लाइन ब्रैकेट होगा सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं होगी, स्मॉल ब्रैकेट होगी, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट की हम लोग क्रिया करेंगे। अगर ये दोनों नहीं होगी, सिर्फ मीडियम ब्रैकेट होगा, तो मीडियम ब्रैकेट की पहले क्रिया करेंगे। ठीक है, इसके बाद ही इसके आगे जो DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, इसके बाद ही उसको हम लोग आगे की क्रिया करेंगे। सबका सिंबल तो पता है, भाग का सिंबल ऐसे होगा, गुणा का सिंबल, जोड़ का सिंबल और घटाव का सिंबल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके आधार पे हम लोग छोटे छोटे सवाल कभी कभी बाय मिस्टेक गलती हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग छोटे सवाल 1-2 सवाल देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक छोटा सा सवाल है जो कि बोडमास नियम से बनेगा, इसको देखते हैं। बोडमास नियम पे आधारित है। सिंपल सा सवाल, एक छोटी ब्रैकेट में 12 - 5 गुणे बड़ी ब्रैकेट में 6 जोड़, मध्यम ब्रैकेट में 3 जोड़ 8 - 2 पर लाइन ब्रैकेट, इसके बाद ब्रैकेट बंद। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ें इसमें से अवेलेबल है। क्या एक लाइन ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, सारे ब्रैकेट है। उसके बाद जोड़, घटाव, गुणा, भाग वो तो सब है ही। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग लाइन ब्रैकेट की क्रिया करेंगे।
सबको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। 8 माइनस 2 6, ठीक है। उसके बाद छोटी ब्रैकेट की, स्मॉल ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। 12 माइनस 5 7, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 6 जोड़ इतना 6, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट क्या होगा, 6 3 9, ठीक है। 7 गुने 6 जोड़ 9, 7 गुने 9 6 15, 15 गुने 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 105। दैट इज आंसर। देखा आपने, अगर ये प्रक्रम नहीं अपनाएंगे, अगर ये क्रम नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा कि आपका आंसर ही नहीं आएगा, आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पर आधारित दूसरे सवाल देखते हैं हम लोग। इस सवाल में देखते हैं हम लोग, क्या एक नया ऑफ है, ये ऑफ जो है हिंदी में लिखा रहेगा 9 का 4 भागा 3 गुणे 5, ऐसे करके लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए आप इस प्रोसेस में सबसे पहले कौन सा था, ब्रैकेट का तो एक भी दिख नहीं रहा है ब्रैकेट। दूसरा क्या है इसमें, ऑफ। तो ऑफ की क्रिया पहले करेंगे, उसके बाद डिवीजन की क्रिया करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करेंगे। तो ऑफ की क्रिया पहले करते हैं। 9 गुने 4, ऑफ का मतलब भी गुना ही होता है। तो 9 गुने 4 9 चौके 36, फिर डिवाइड बाय 3 गुने 5, ठीक है। अब 36 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, ठीक है, क्योंकि उसका आपके बाद डिवीजन होगा, भाग होगा, ठीक है। तो कब 12 बार में कर, 12 3 36, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 5, 12 पंचे 60, दैट इज आंसर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप याद रखेंगे। बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। और ब्रैकेट में भी कौन सा, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा इससे बड़ा है लेकिन है बहुत आसान, सारी प्रोसेस का मिक्सचर है वो, ठीक है। चलिए ये सवाल है, लंबे चौड़े सवाल, बट है बहुत आसान। और ये आसान बनाता कौन है, ये बोर्ड मास नियम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इस ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, और वो भी क्या, लाइन ब्रैकेट की। लाइन ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, चलिए 6 1 7 जोड़। अब ये जो है 14 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर एक कंसेप्ट काम करता है। 14 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसमें 14 को पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, फिर डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2 1। अब यहाँ कभी कभी मिस्टेक क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे, तो क्या होगा, 7 गुने ऐसे 7 डिवाइड बाय 7 और ये डिवाइड बाय 2, ऐसे भी लिख देंगे। अब देखिए क्या, नीचे वाला फिर ऊपर चला जाएगा, ये 14 गुने 2 7 और ये हो गया 4। कभी कभी ऐसे भी बाय मिस्टेक लिख दिया जाता है 4 7 गुने 2, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसे होता क्या है कि जब प्रोसेस नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस आगे कहाँ तक जाता है। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है हमारा, 1, ठीक है, जोड़। अब ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है ये, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 पर स्क्वायर कर सकते हैं आप, क्या 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 2 22, 22 लिख दिए, गुने 2 बटे, अब ये 16 है, 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4, ठीक है, 2 बार में कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 2 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 7 और 1 8 प्लस इधर 11 11 8 19, आंसर, ठीक है।
तो आप इस प्रक्रम को जरूर ध्यान रखें और किस तरह का प्रोसेस अपनाएंगे जोड़ घटाव गुणा भाग में, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आप उसको रिमाइंड करें, अगर कहीं गलती होती है तो कमेंट में ज़रूर करें, उसको हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये था बोडमास का नियम। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ITI में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक सवाल है जिसको बोडमास नियम से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या देखें हम, स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, क्योंकि यहाँ लाइन ब्रैकेट है नहीं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट क्या है, 3 तिया 9, ठीक है। 4 गुने 3 भागा 4, 4 गुने 3 डिवाइड बाय 3 तिया 9, ठीक है। अब ये देखिए 3 डिवाइड बाय 9 क्या हो जाएगा, 1/3। 4 गुने 3 भागा 4, 4 गुने 3/9, मतलब ऐसे लिख देंगे इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4 गुने 3 भागा 4 क्या हो जाएगा, 1/3, तो ये 4/3, ठीक है। 3 और 9 को काट दिया गया तो क्या हो गया, 1/3। 4 गुने 1/3, 4/3, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब क्या हो गया, अब यहाँ क्या करना है हमको, इस ब्रैकेट का काम करना है या इस ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। ठीक है, तो 4 गुने 1/3, 4/3, ठीक है। अब इस छोटी ब्रैकेट, ये मध्यम ब्रैकेट को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, 3 भागा 4 गुने हो जाएगा, 4 चौके 16/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 गुने, अब ये भाग का क्रम, अब भाग का जो क्रिया है वो अपनाना है, तो कैसे करना है, 3 गुने, और ये उलट जाता है 3/16, ठीक है। क्या हो गया, 4 गुने 9/16, ठीक है। तो 4 चौके 16, 9/4, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2.25, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर करेंगे। 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6। अब यहाँ देखिए कि लाइन ब्रैकेट है, तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 10 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 3, 3, ठीक है। 10 माइनस 6 माइनस 7 में 3 गया 4, ठीक है। 10 माइनस 6 में से 4 गया 2, 10 माइनस 2 8, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है कि आपको पहचानना है कि पहले कौन सी क्रिया पहले करेंगे, उसके बाद आप उसको क्रमशः प्रक्रिया करते जाएंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा।